Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes and ये है हमारी ब्रांड न्यू सीरीज़ जिसमें हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके पेपर्स में कम से कम 5 से 6 महीने पुराना करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो अगर आपके बैक टू बैक फ्यूचर में एग्ज़ाम्स हैं और आप करंट अफेयर्स का एक बेस्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अब तक हमने इसमें 5 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं और हर सेट में हमने यहाँ टॉप 100 क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, आज ये हमारा सेट नंबर 6 रहने वाला है। पिछले 6 महीने मतलब नवंबर 2025 से लेके अप्रैल 2025 तक के हम यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो ट्रस्ट में यहाँ पर हम कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जिनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट कर ली तो आप कहीं पर भी जब मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे या एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे तो आप देखेंगे कि 90% तक के क्वेश्चंस हमारी इसी सीरीज़ से पूछे गए, क्योंकि यहाँ पर हमने इस सीरीज़ में अपनी बहुत मेहनत की है। बेस्ट जो क्वेश्चंस हैं जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है और लिया है। ओके, तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सेट नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा। डेफिनेटली आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी कि हमारे कौन से आज के टॉप 100 क्वेश्चंस हैं। मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप करंट अफेयर्स की ईयरली ई बुक चाहते हैं जिसमें लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स हों, यानी जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ई बुक आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। इसी वेबसाइट पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएंगी, जिसमें आपको ये सिंगल ई बुक्स मिलेंगी जिसमें हमने 600 प्लस MCQs को डिस्कस किया है। आइए देखते हैं क्या फीचर्स हैं हमारे इन ई बुक्स के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह वेल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। यहाँ पर हर ई बुक में हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कुल 80 प्लस पेजेस में। ये जो हमारी ई बुक्स हैं ये डाउनलोडेबल भी हैं और साथ ही प्रिंटेबल भी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स का बुक चाहिए तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पर आपको इस बुक के अलावा जनरल नॉलेज के और साथ ही NCERT के नोट्स मिल जाएंगे, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स। ठीक है, और इन सब चीज़ों के अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है रवि स्टडी ऐप। इसको भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे और यहाँ पर ये सेक्शन है फ्री PDF का, जहाँ पर आपको इस लेक्चर का फ्री PDF मिल जाएगा। तो इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे कि GK एंड GS के करंट अफेयर्स विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS के नोट्स और भी बहुत कुछ। तो इसके लिए आप हमारे इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Who has become the youngest scientist to win the Stockholm Water Prize 2026? स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ को इस साल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कावी मदानी ने। इसी के साथ ये यंगेस्ट साइंटिस्ट बन गए जिन्होंने इस प्रेस्टिजियस ऑनर को जीता है। ठीक है, कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? ईरान कंट्री को। एंड ये डायरेक्टर हैं यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के। 44 ईयर्स ऑफ एज में ये यंगेस्ट रेसिपिएंट बने हैं इस अवार्ड के लिए। एंड वन ऑफ द सिग्निफिकेंट contributions is the concept of water bankruptcy, which posits that the world has moved beyond a water crisis and entered a state where water systems have lost their capacity for replenishment. तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इसी के लिए इनको ये प्रेस्टिजियस ऑनर मिला है। इसी के साथ ये यंगेस्ट साइंटिस्ट बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025। इस इवेंट पर बेस्ट एक्टर का ऑनर किसको दिया गया है? द विनर इज़ कार्तिक आर्यन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है, इसको देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म यहाँ पर डिक्लेयर हुई स्त्री 2। बेस्ट एक्ट्रेस को ऑनर दिया गया कृति सेनन को। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर यहाँ पर थे अल्लू अर्जुन। मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस साबित हुई साई पल्लवी। एंड फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला कल्कि 2898 AD को। ठीक है,
तो ये पूरी लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर आपसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाता है। नेक्स्ट है, द लेजेंडरी सिंगर एंड वॉइस ऑफ द नेशन श्रीमती आशा भोसले हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92 ईयर्स। इन विच ईयर वॉज शी ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण। हाल ही में हमने देखा कि श्रीमती आशा भोसले जी का निधन हो गया 92 ईयर्स ऑफ एज पर। आपको बताना है कि इनको पद्म विभूषण कौन से ईयर में दिया गया था। आंसर है सी ऑप्शन, 2008 में। ठीक है, सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि इनको कौन सा पद्मा अवार्ड मिला है। कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या इनको पद्म विभूषण मिला या फिर पद्म भूषण या फिर पद्मश्री। तो यहाँ पर टिक करना है आपको पद्म विभूषण। ठीक है, कब मिला? तो 2008 में। इसी तरह से पिछले दिनों हमने देखा था एक्टर धर्मेंद्र जी का भी निधन हुआ है एंड इनको कौन सा पद्मा अवार्ड मिला है? तो इनको 2 ऑनर मिला है, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण इनको पहले ही मिल चुका था और पद्म विभूषण इस साल इनको मरणोपरांत 2026 में दिया गया था। ओके, तो आशा भोसले इज़ अ रिनाउंड इंडियन प्लेबैक सिंगर हु हैज़ संग ओवर 12,000 सॉन्ग्स एंड शी वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड इन 1987। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको मिला था 2000 में एंड फाइनली पद्म विभूषण मिला था 2008 में। नेक्स्ट है, विच सेंट्रल एशियन कंट्री विल ज्वाइन द अब्राहम एकॉर्ड्स एज अनाउंस्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब्राहम एकॉर्ड्स को किस सेंट्रल एशियन कंट्री ने ज्वाइन किया है? दिस इज द कंट्री ऑप्शन, हियर इज द राइट आंसर। एंड क्या है ये अब्राहम एकॉर्ड्स? सो दिस एग्रीमेंट वॉज प्राइमरली कंक्लूडेड टू नॉर्मलाइज द रिलेशंस बिटवीन इजराइल एंड मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज। ठीक है, एंड कजाकिस्तान यहाँ पर पहली सेंट्रल एशियन कंट्री बन गई है जिसने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। नेक्स्ट है, हु विल बी अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025। 2025 के लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज प्रेजेंट किया गया है ग्रेसा मैशेल को। बी ऑप्शन, हियर इज द राइट आंसर। एंड ग्रेसा मैशेल जो है ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं? सो शी इज़ फ्रॉम द कंट्री मोजाम्बिक। सो दिस अवार्ड इज कन्फर्ड फॉर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स पीस डेवलपमेंट एंड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। नेक्स्ट है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट LNG बंकरिंग हब बी बिल्ट। ये इंडिया का पहला LNG बंकरिंग हब है। इसको कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है? द करेक्ट आंसर इज विज़िंजम पोर्ट। डी ऑप्शन, हियर इज द राइट आंसर। एंड यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ बीइंग डेवलप्ड थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेशन टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026, ब्रेकिंग आइसलैंड्स रिकॉर्ड बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो स्मॉलेस्ट नेशन जिसने क्वालिफाई किया था फीफा वर्ल्ड कप 2026 को, दैट इज़ द कंट्री कुराकाओ। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया 2026। इसके लिए विनर कौन बनी? ये हैं साध्वी सतीश सैल। सी ऑप्शन, हियर इज़ द राइट आंसर। एंड ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं? गोवा से। शी वॉज क्राउंड बाय फॉर्मर मिस इंडिया निकिता पोरवाल। राजनंदिनी पवार फ्रॉम महाराष्ट्र वॉज नेम्ड एज द फर्स्ट रनर अप ऑफ फेमिना मिस इंडिया। एंड ये जो 61st एडिशन था फेमिना मिस इंडिया का इस साल, ये कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट द 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वर इनॉग्रेटेड इन नवंबर 2025। तो ये 5th एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, जो कंडक्ट हुआ है राजस्थान स्टेट में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड यहाँ पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फर्स्ट पोजीशन पर रही। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टोटल 67 मेडल्स जीते, जिनमें से 42 गोल्ड थे, 14 सिल्वर एंड 11 ब्रोंज मेडल। ओके, आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान। Next, according to the report by Athletics Integrity Unit, which country tops the global list of athletes suspended for doping violations in track and field? एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट ने। इनके हिसाब से जो ग्लोबल लिस्ट ऑफ एथलीट्स जो सबसे ज़्यादा सस्पेंड हुए हैं फॉर डोपिंग वायलेशंस इन ट्रैक एंड फील्ड सेक्टर, वो कहाँ से हुए हैं? तो इंडिया से। सैडली कहना पड़ेगा कि इंडिया इसमें फर्स्ट पोजीशन पर था। India ranks globally as a leader in cases of athletes being banned due to doping. Second पर था कीनिया एंड थर्ड पर था रशिया। Next, in November 2025, in which country was a rare new spider species which is a half female half male individual discovered? ये हमें कहाँ से हाल ही में डिस्कवर हुआ है? तो थाईलैंड कंट्री से। इसकी खासियत क्या है कि ये हाफ मेल है एंड हाफ फीमेल है। ठीक है, Next, who has been elected as the new president of the country Myanmar by the country's parliament in April 2026? म्यांमार कंट्री के लिए न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? हिज नेम इज़ मिन ओंग लाइंग। ठीक है, और इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था एंड ये कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ ईस्ट एशिया में। यहाँ पर कैपिटल है नैपिडिया। करेंसी यहाँ पर चलती है म्यांमार कैट। ठीक है,
नेक्स्ट विच स्टेट टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को यहाँ पर टॉप किया था इस साल कर्नाटका की टीम ने। एंड ये पूरा फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। कर्नाटका को टोटल 38 मेडल्स मिले थे इस गेम में, जिसमें से 23 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 7 ब्रोंज मेडल्स थे। और छत्तीसगढ़ इस इवेंट के लिए होस्ट था, जिसकी पोजीशन थी 9 विथ टोटल 19 मेडल्स, जिनमें से 3 गोल्ड थे, 10 सिल्वर एंड 6 ब्रोंज मेडल। होस्ट स्टेट था इसके लिए छत्तीसगढ़। एंड ये पहला एडिशन था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का। कब से कब तक हुआ? 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक। इसके लिए मैस्कट रखा गया था मोरवीर, विच सिम्बलाइजेस करेज एंड प्राइड। ठीक है, मोरवीर का पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे टनल नेम्ड एज तियानशान श्रेंगली टनल? कौन सी कंट्री है जिसने इनॉग्रेट किया है कि दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे टनल, जिसका नाम है तियानशान श्रेंगली टनल? सो दिस इज़ द कंट्री चाइना, सी ऑप्शन। ठीक है, तो चाइना ने इस टनल का हाल ही में इनॉग्रेशन कर दिया है एंड इट इज़ लोकेटेड इन द जिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन। ये जो टनल है 22.13 किलोमीटर्स का है एंड इट पासिस थ्रू द तियानशन माउंटेन रेंज इन सेंट्रल जिनजियांग। ठीक है, आंसर हियर इज चाइना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू बिल्डिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस दैट वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन फरवरी 2026? तो पीएमओ का आपको बताना है जो नई बिल्डिंग है उसका क्या नाम रखा गया है। इसका नाम है सेवा तीर्थ, सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। ऑल्सो डोंट फॉरगेट दैट यूपी के जो गवर्नर का रेसिडेंस होता है लखनऊ में, पहले इसका नाम होता था राज भवन, बट अब इसका नाम जो है वो पलट कर दिया गया है जन भवन। ये भी आपका रिसेंटली 2026 में हुआ है। ठीक है, तो इस तरह जो भी चीज़ों के नाम बदले जाते हैं वो भी आपको ध्यान में रखने होते हैं। Next, which organization has launched the Arctic Sentry mission to counter the increasing activities of Russia and China in the Arctic region? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आर्कटिक सेंट्री मिशन को लॉन्च किया था? दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ नाटो, मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ठीक है, सो आर्कटिक सेंटिनल एक मल्टी डोमेन मिशन था जिसका पर्पस था कलेक्टिव डिफेंस कोऑर्डिनेशन एंड स्टेबिलिटी को मजबूत करना इन द स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव आर्कटिक रीजन। नाटो की बात करेंगे तो ये बॉडी इस्टेब्लिश हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसमें टोटल 32 मेंबर कंट्रीज़ हैं। लेटेस्ट की बात करेंगे तो 31 है फिनलैंड, जो कि 2023 में इसने ज्वाइन किया था नाटो को, एंड 32 है स्वीडन, 2024 में इसने नाटो को ज्वाइन किया। हेडक्वार्टर्स है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में एंड यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, जो कि नीदरलैंड्स कंट्री को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, इन विच स्टेट विल इंडिया सेकेंड ट्यूलिप गार्डन बी इस्टेब्लिश्ड इन फरवरी 2026? ये इंडिया का दूसरा ट्यूलिप गार्डन है जो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। In February 2026, India's second tulip garden was officially opened to the general public at the CSIR Institute of Himalayan Bioresource Technology। कहाँ पर ये लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पालमपुर में। ठीक है, एंड फर्स्ट कहाँ पर है? पहला हमारा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर के, एंड दिस गार्डन स्टैंड्स इज इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ डिक्लेयर्ड द कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन विच स्टेट एज एन इको सेंसिटिव जोन। सिंपली आपको बताना है कि कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की लोकेशन क्या है। आंसर है राजस्थान। एंड रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने डिक्लेयर किया कि इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को हमें इको सेंसिटिव जोन क्रिएट करना है। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन का मतलब क्या होता है कि ऐसा एरिया फ्रॉम 0 to 1 किलोमीटर दैट सराउंड्स द कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। सपोज यहाँ पर अगर है तो इसके 1 किलोमीटर के रेडियस में जो एक यहाँ पर एरिया खींचा जाता है दैट इज़ नोन एज इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, एंड ये जो जोन्स हैं दीज आर द एरियाज विच आर नोटिफाइड अंडर एनवायरमेंटल लॉज टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ इन द विसिनिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडर अवार्ड इन नवंबर 2025? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया श्री रवि शंकर को। डी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच एजुकेशनल बॉडी वॉज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन अप्रैल 2026? तो कौन सी बॉडी है जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल चुका है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? सो दिस इज NCERT। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसी के साथ NCERT को पावर मिलती है टू फंक्शन एज अ यूनिवर्सिटी, जिससे कि ये न्यू डिग्रीज एंड डिप्लोमा मास्टर्स के कोर्सेज वगैरह अब लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इन फरवरी 2026। तो यहाँ पर फाइनली नए इलेक्शंस हो चुके हैं एंड बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं तारिक रहमान। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। And following the historic general elections, now Tariq Rahman has become the 11th Prime Minister of Bangladesh and इनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी which secured a landslide victory in the elections held on 12th of February 2026. Question number 22 is, which technology company has announced the launch of Project Suncatcher to set up an AI-based data center in space? कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने कि अनाउंस किया था कि वो प्रोजेक्ट सन कैचर को लॉन्च करेंगे जिसके अंडर में एक AI बेस्ड डेटा सेंटर स्टैब्लिश होगा स्पेस में? सो दिस इज़ द कंट्री गूगल। ओके, सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। एंड ये जो सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं ये किस प्रोजेक्ट के अंडर में हो रहे हैं? प्रोजेक्ट सन कैचर के अंडर में। एंड दे विल पावर AI ऑपरेशंस बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सनलाइट। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द 23rd एडिशन ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप इन 2026। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप का 23rd एडिशन कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो कनाडा, मैक्सिको एंड USA, ये तीनों कंट्रीज़ मिलकर इसको को होस्ट करने वाली हैं। डी ऑप्शन हियर इज़ द करेक्ट आंसर। तो पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है कि दिस कॉम्पिटिशन विल बी जॉइंटली होस्टेड बाय US, कनाडा एंड मैक्सिको। इसके मैस्कट्स देखेंगे तो क्लच अ बाल्ड ईगल विच रिप्रेजेंट्स द US, मेपल एक मूस का नाम है विच रिप्रेजेंट्स कनाडा एंड सर्विंग एज ए गोल कीपर, जायू एक जैगुआर है विच रिप्रेजेंट्स मैक्सिको एंड इट सर्व्स एज अ स्ट्राइकर। ठीक है, तो मैस्कट्स याद रखना आपके लिए मैंडेटरी है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द वर्ल्ड ब्रेल डे 2026 सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ब्रेल डे हम ऑब्जर्व करते हैं 4th of January को एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली टू कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल, जिन्होंने इन्वेंट किया था ब्रेल स्क्रिप्ट को हमारे विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्त्री सुरक्षा योजना फॉर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ वुमेन? स्त्री सुरक्षा योजना को लॉन्च किया था केरला की गवर्नमेंट ने। पर्पस क्या था? यहाँ पर फिनेंशियल हेल्प देना हमारी वुमेन को। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयड वुमेन जो भी हैं, साथ ही जो ट्रांसजेंडर वुमेन हैं स्टेट में, उनको मंथली पेंशन दी जाएगी 1000 रुपीज़ की। नेक्स्ट है विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 फॉर क्लाइमेट लीडरशिप? चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको प्रेजेंट किया गया है? बी ऑप्शन सुप्रिया साहू को। ठीक है, याद रखिएगा ये यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल रिलेटेड अवार्ड है एंड 2005 में इसको स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट हैज़ पार्टनर्ड विद स्टारलिंक इंडिया टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू इट्स रिमोट एरियाज़? ये स्टेट हमारा है मेघालय। इन्होंने हाल ही में स्टारलिंक इंडिया के साथ में पार्टनरशिप की है जिसके बाद अब ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे अपने रिमोट एरियाज़ में। नेक्स्ट है व्हेन वाज द वर्ल्ड वाटर डे 2026 ऑब्जर्व्ड? ये आप ज़रूर अपने मॉक टेस्ट या एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखेंगे एंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है 22 ऑफ मार्च को। हर साल हम 22 ऑफ मार्च को सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड वाटर डे। इस साल के लिए हमारी थीम है वाटर एंड जेंडर इक्वालिटी। स्लोगन हमारा है वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च द कृषि सखी इनिशिएटिव टू एम्पावर द वुमेन फार्मर्स? वुमेन फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए कृषि सखी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ने। डी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। एंड यहाँ पर याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स। डू रिमेंबर इट। ओके, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? वुमेन फार्मर्स को हमारे एम्पावर करना, उनके पार्टिसिपेशन को इन्हांस करना एग्रीकल्चरल सेक्टर में एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ नेपाल? तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई हैं भूमिका श्रेष्ठा। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच नेशनल पार्क इन इंडिया वर द 8 चीताज एयरलिफ्टेड फ्रॉम बोत्सवाना इन February 2026 रिलीज्ड? जो 8 चीता हम बोत्सवाना कंट्री से लेकर आए थे, हमने उनको कहाँ पर रखा है? द करेक्ट आंसर हियर इज़ कूनो नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो 8 चीताज, इसमें से 6 फीमेल हैं एंड 2 मेल हैं। इनको हम बोत्सवाना से लेकर आए और कूनो नेशनल पार्क में इनको रखा गया है। दिस चीताज हैव बीन गिफ्टेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू बाय द प्रेसिडेंट ऑफ बोत्सवाना, जो कि हैं डूमा गिडियों बोको। ठीक है, नेक्स्ट है पाक्योंग एयरपोर्ट ऑफ सिक्किम विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर? सिक्किम का जो पाक्योंग एयरपोर्ट था इसका नाम रखा जाएगा त्रिलोचन पोखरेल जी के ऊपर। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और इन्होंने अनाउंसमेंट करी
कि ये जो पाक्योंग एयरपोर्ट है इसका नाम त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट रखा जाएगा। एंड ये कौन है? ये सिक्किम के पहले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। पॉपुलरली इनको हम गांधी पोखरेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, विच टीम टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम? तीसरी बार लगातार खेलो इंडिया विंटर गेम्स इस साल किसने जीता है? द करेक्ट आंसर इज इंडियन आर्मी की टीम ने, बी ऑप्शन। ठीक है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैव कंक्लूडेड इन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग एंड इस इवेंट में इंडियन आर्मी ने टीम चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया तीसरी बार लगातार। ये 6th एडिशन था इस इवेंट का एंड इसके लिए मैस्कट था शीने शेन। ठीक है, फाइनल मेडल टैली देखेंगे अगर तो पहले पोजीशन पर है इंडियन आर्मी कुल 23 मेडल्स के साथ, सेकंड पर है हिमाचल प्रदेश टोटल 14 मेडल्स के साथ एंड थर्ड पर है हरियाणा टोटल 7 मेडल्स के साथ में। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ रानी दुर्गावती योजना फॉर गर्ल्स इन इट्स February 2026 बजट? रानी दुर्गावती योजना को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने, किस लिए? अपने स्टेट की गर्ल्स के वेलफेयर के लिए। तो अंडर दिस स्कीम क्या होगा? डॉटर्स ऑफ द स्टेट विल बी प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1.5 लाख रुपीज़ अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, 18 ईयर्स तक पहुँचने के बाद 1.5 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे हर डॉटर को। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द इंडियन एयर फोर्सेज लार्जेस्ट एरियल एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये इंडियन एयर फोर्स की सबसे बड़ी एरियल एक्सरसाइज है नेम्ड एज वायु शक्ति एंड इसको ऑर्गेनाइज किया गया था राजस्थान के जैसलमेर में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, टू विच कंट्री इंडिया विल गिफ्ट इट्स फर्स्ट हाई स्पीड फेरी इन February 2026? हम अपनी ये पहली हाई स्पीड फेरी गिफ्ट कर रहे हैं मालदीव्स कंट्री को। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडिया हैज साइंड अ राइस सप्लाई एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो ये हमने राइस सप्लाई एग्रीमेंट हाल ही में साइन किया है यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में। फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो टोटल 5 ईयर्स के लिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या होगा इस एग्रीमेंट में? इंडिया विल सप्लाई अप टू 2 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ राइस फॉर ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस एंड टू एड्रेस द फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन 5 ईयर्स। नेक्स्ट है, इन विच सिटी हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस बीन इनॉग्रेटेड? ये इंडिया का पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस है और इसका इनॉग्रेशन हुआ है न्यू दिल्ली में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे एस जयशंकर एंड यूरोपियन कमीशन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैना विरकुनेन, इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया था फर्स्ट यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस को इंडिया में। इसका पर्पस क्या है? ये इंडियन स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड प्रोफेशनल्स को एक सेफ और लीगल पाथवे प्रोवाइड करेगा टू वर्क एंड स्टडी इन द 27 कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ अनाउंस द $15 billion US इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव ड्यूरिंग द इंडिया AI समिट 2026? यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, गूगल। ठीक है, गूगल ने अनाउंस किया है कि वो इतने अमाउंट का US इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं और ये अनाउंसमेंट करी गई इंडिया AI समिट के दौरान। नेक्स्ट है, विच AI स्टार्टअप हैज़ लॉन्च 2 न्यू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स नेम्ड एज विक्रम एट द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वम AI। ओके, तो बेंगलुरु बेस्ड सर्वम AI ने यहाँ पर 2 नए LLMs लॉन्च किए नेम्ड एज विक्रम एंड ये जो मॉडल्स हैं इनको डिज़ाइन किया गया है फॉर द इंडियन लैंग्वेजेस एंड वॉइस फर्स्ट इंट्रैक्शंस। क्या है इनके नाम? तो पहले का नाम है विक्रम 30B, इट फीचर्स 30 बिलियन पैरामीटर्स एंड सेकेंड है विक्रम 105B, दिस इज़ अ लार्जर मॉडल विथ 105 बिलियन पैरामीटर्स। ठीक है, इनको लॉन्च किया है सर्वम AI ने। याद रखिएगा, AI इम्पैक्ट समिट इस साल जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। एंड नेक्स्ट ईयर यानी 2027 में AI इम्पैक्ट समिट कहाँ पर होगा? स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट है, हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स आर बीइंग डेवलप्ड इन द उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व ऑफ विच इंडियन स्टेट? हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स को डेवलप किया जा रहा है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में। आपको बताना है सिंपली कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। योर आंसर हियर इज डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ स्टेट। ठीक है, तो इनको डेवलप किया जा रहा है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द रेयर मालाबार हॉर्नबिल जो कि लोकेटेड हैं छत्तीसगढ़ के गारियाबंद डिस्ट्रिक्ट में। पर्पस क्या है इसका? जो ये ऐसी बर्ड्स होती हैं इनकी पॉपुलेशन को बूस्ट करना एंड इनको सेफ हेवन प्रोवाइड करना, साथ ही एबेंडेंट फूड सप्लाई देना। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फीमेल प्लेयर हु हैज़ प्लेड द मोस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस इन द वर्ल्ड? तो फीमेल प्लेयर फर्स्ट कौन बन गई जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेले हैं इन द वर्ल्ड? दिस इज़ हरमनप्रीत कौर, सी ऑप्शन। ठीक है,
तो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम कैप्टन हरमनप्रीत कौर अचीव दिस माइलस्टोन ड्यूरिंग द सेकेंड T20 मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट मनुका ओवल एंड 356 इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद शी हैज सरपास्ड न्यूजीलैंड के स्यूजी बेट का रिकॉर्ड ऑफ 350 मैचेस. ठीक है. नेक्स्ट, इन विच कंट्री हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 1020 मेगावाट पुनात सांगचू 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नवंबर 2025. ये जो प्रोजेक्ट था ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहाँ पर इनॉग्रेट किया था? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, भूटान में. ठीक है. एंड ये प्रोजेक्ट यहाँ के पुनात सांगचू रिवर पर सिचुएटेड है एंड इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 1020 मेगावाट. ओके. Next, the Ministry of Defence has signed a 1,950 crore rupees contract with which company for the supply of indigenous mountain radars for the Indian Army. तो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कॉन्ट्रैक्ट हाल ही में साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में, जिसके बाद वो सप्लाई करेंगे इंडिजिनस माउंटेन रडार्स को टू द इंडियन आर्मी. Next, in February 2026, Union Health Minister JP Nadda has set a target to eliminate lymphatic filariasis from India by which year? तो हमारा टारगेट है कि हम इस बीमारी को एलिमिनेट करेंगे बाय द एंड ऑफ 2027. नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 56th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू बी हेल्ड इन दावोस, स्विट्जरलैंड इन जनवरी 2026. इस इवेंट के लिए हमारी थीम है आ स्पिरिट ऑफ डायलॉग. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. एंड यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इस मीटिंग का? टू फॉस्टर द कोऑपरेशन अमिड्स राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस, द डिसरप्टिव इम्पैक्ट ऑफ AI एंड द क्लाइमेट क्राइसिस. और इंडिया की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन गया था पार्टिसिपेट करने, जिसमें हमारे मिनिस्टर्स बहुत सारे मौजूद थे, जैसे कि अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी एंड के राममोहन नायडू. Next, which metropolitan city with a population of 70 to 80 lakh will become India's first slum-free city? इंडिया की फर्स्ट स्लम फ्री सिटी बन गई है सूरत. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. किस कैटेगरी में? 70 to 80 लाख की पॉपुलेशन में. तो यहाँ पर चंडीगढ़ इंडिया का फर्स्ट स्लम फ्री सिटी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो 70 to 80 लाख कैटेगरी में सूरत फर्स्ट पर है. ओके. नेक्स्ट है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन डेवलप्ड अंडर मिशन मौसम बी इनॉग्रेटेड. ये इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, जिसको हमने मिशन मौसम के अंडर में डेवलप किया है. इसका इनॉग्रेशन किया गया दिल्ली में. बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. एंड यहाँ पर इस इंडिजिनस ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन को हमने डेवलप किया है यूजिंग द 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी. ये जो स्टेशन हैं ये वेदर की मॉनिटरिंग करेंगे अक्रॉस द कंट्री. एंड इस इनिशिएटिव में इनका हमारा पर्पस क्या है? डेटा गैप्स को एड्रेस करना, जिससे कि एक्यूरेट फोरकास्टिंग इनेबल्स हो सके एट द लोकल लेवल. ठीक है. नेक्स्ट है, हु वन द टाइटल ऑफ द जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025? जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025 जीता है जर्मनी की टीम ने. एंड यहाँ पर रनर अप टीम थी स्पेन एंड थर्ड प्लेस मिला है इंडिया को. ठीक है. ये टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ है? तो तमिलनाडु स्टेट में, हमारे चेन्नई और मदुरई शहर में. Next, in December 2025, Anu Garg has become the first woman chief secretary of which Indian state? Anu Garg बन गई हैं हमारी फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी उड़ीसा स्टेट के लिए. बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर. उड़ीसा की बात करेंगे तो ये स्टेट स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, और इसीलिए रिसेंटली हमने उत्कल दिवस सेलिब्रेट किया था. कैपिटल यहाँ पर है भुवनेश्वर. चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी. गवर्नर हैं हरि बाबू कम्भमपति. एंड उड़ीसा अपने बॉर्डर शेयर करता है कुल 4 स्टेट्स के साथ, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट है, बिहार्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम रुद्रा वॉज इनॉग्रेटेड IIT पटना इन दिसंबर 2025. हु डेवलप्ड इट? तो ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है परम रुद्रा. इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया IIT पटना में, और इसको डेवलप किया है CDAC पुणे ने. सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. तो परम रुद्रा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जिसको हमने बिहार के किसी गवर्नमेंट ऑफिस या इंस्टीट्यूशन में इंस्टॉल किया है. एंड इसको इंस्टॉल किया गया अंडर इंडियाज़ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. इस मिशन में 37 सुपर कंप्यूटर्स को इंस्टॉल किया गया अब तक, जिनकी टोटल कैपेसिटी है 39 पेटाफ्लॉप्स. ठीक है. Next, in April 2026, President Draupadi Murmu approved the conferment of the prestigious President's Colors Award upon the police force of which Indian state? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रेजेंट किया है उड़ीसा की पुलिस फोर्स को. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट है विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट नेट ज़ीरो पंचायत। इंडिया की पहली नेट ज़ीरो पंचायत बनी है महाराष्ट्र की बेला पंचायत। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एंड ये जो बेला ग्राम पंचायत है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट में। नेट ज़ीरो का मतलब क्या है? इस्टेब्लिशिंग अ बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट इज एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जितना हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये होता है नेट ज़ीरो का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन इज़ द नेशनल साइंस डे 2026 सेलिब्रेटेड। नेशनल साइंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को हर साल। एंड क्यों मनाते हैं इस दिन? क्योंकि 1928 में इसी दिन सीवी रमन जी ने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट को, जिनके लिए उनको बाद में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1930 में। तो इस साल की हमारी थीम क्या है? वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। नेक्स्ट है वेयर इज़ द 6th इंडिया वियतनाम मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2025 हेल्ड। तो विनबैक्स नाम की एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? वियतनाम के हनोई में। बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। एंड यहाँ पर इंडिया और वियतनाम 2 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। 6th एडिशन था ये। एंड यहाँ पर की फोकस क्या क्या सेक्टर्स थे हमारे? इंजीनियरिंग, मिलिट्री, मेडिसिन एंड सर्च एंड रेस्क्यू। नेक्स्ट है विच मिशन हैज़ इसरो लॉन्च टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स फॉर इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन दैट इज़ गगनयान। गगनयान के लिए इसरो ने लॉन्च किया है अभी कुछ दिनों पहले मिशन मित्रा को, हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे स्पेस में उनकी सेफ्टी को एंश्योर करने के लिए। तो मिशन मित्रा इज़ करेंटली अंडर वे इन द हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियस रीजन ऑफ लद्दाख। फुल फॉर्म क्या है मिशन मित्रा का? मैपिंग ऑफ इंटर ऑपरेबल ट्रेट्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट। इनको डिज़ाइन किया गया है टू सिमुलेट स्पेस लाइक कंडीशंस राइट हियर ऑन अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंडियन सिटी विल होस्ट द वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स 2028। तो ये चैम्पियनशिप इंडिया में कौन होस्ट करेगा? उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, ओके। नेक्स्ट है वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड AI क्लिनिक इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2026। ये इंडिया का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड AI क्लिनिक है जिसको इनॉग्रेट किया गया है नोएडा शहर में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया इन अप्रैल 2026। मंगोलिया कंट्री के लिए हमारे नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उचरल न्याम ओसोर। सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। एंड यहाँ पर मंगोलिया कंट्री की बात करेंगे तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है विच इज़ लोकेटेड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। कैपिटल यहाँ पर है उलान बातर एंड करेंसी चलती है मंगोलियन तुगरिक। नेम क्या है इसके पार्लियामेंट का? तो स्टेट ग्रेट खुरल, ठीक है। नेक्स्ट है हु वन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 इन जनवरी 2026। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में यहाँ पर मेन सिंगल्स टाइटल जीता है लिन चुन यी ने। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एंड ये जो टूर्नामेंट है ये कहाँ पर हुआ? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इन न्यू दिल्ली। मेन सिंगल्स जीता है लिन चुन ई ने, चाइनीज़ ताइपे की प्लेयर है। वुमेन सिंगल्स जीता NC यंग ने, ये साउथ कोरिया की प्लेयर है। मेंस डबल्स जीता है लियांग वेकिंग एंड वैंग चैंग ने, चाइना से है ये। एंड वुमेन्स डबल्स जीता लिू शेंगशू एंड टैन निंग ने, ये भी चाइना से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट बीन स्टार्टेड। ये इंडिया का पहला कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट हुआ है उड़ीसा के लखनपुर में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हाउ मेनी टाइगर डेथ्स वर रिकॉर्डेड इन इंडिया इन 2025। NTCA के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 166 टाइगर डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं 2025 में। तो एज पर दिस रिपोर्ट अ टोटल ऑफ 166 टाइगर डेथ्स वर रिकॉर्डेड इन इंडिया इन द ईयर 2025 एंड दिस फिगर इज़ 40 हायर दैन दैट ऑफ 2024, क्योंकि 2024 में टोटल 126 टाइगर्स की डेथ हुई थी। एंड ऑफ दिस 166 टाइगर डेथ्स इसमें से 31 जो हैं वो टाइगर कप्स थे, टाइगर के बच्चे थे, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुई 55, महाराष्ट्र में 38 एंड केरला में 13। Next, in 2025, the sex ratio at birth of which state increased from 910 to 923. Sex ratio का मतलब क्या होता है? 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्स रेशियो एट बर्थ की हम बात कर रहे हैं, मीन्स 1000 मेल्स जो बर्थ करते हैं, जन्म लेते हैं, उनमें से कितनी फीमेल्स हैं, इस चीज़ को हम सेक्स रेशियो एट बर्थ कहते हैं। तो ये जो रेशियो है ये 910 था पहले और अब 923 हो गया है। कहाँ पर? हरियाणा स्टेट में। डी ऑप्शन, ठीक है। Panchkula district was Haryana's best performing district in 2025, recording an SRB of 971. Next, which foundation day of UNICEF was celebrated on December 11, 2025? तो अभी हमने recently 79th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है यूनिसेफ का।
यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। एंड इस साल की हमारी थीम थी माई डे माई राइट्स। फॉर्मरली इसको हम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के तौर पर जानते हैं। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1946 में 11 दिसंबर को। इसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में एंड इसकी हेड प्रेजेंट में कौन है? कैथरीन रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट्रेस वॉज ऑनर्ड विद द गोल्डन ग्लोब हॉरिजॉन अवार्ड एट द रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2025? यहाँ पर कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनको ये ऑनर दिया गया? आंसर हियर इज सी ऑप्शन, आलिया भट्ट। नेक्स्ट इन दिसंबर 2025 हु फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट? तो ये इंडिया का पहला जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत की है सर्बानंद सोनोवाल ने। कौन है ये? हमारे मिनिस्टर हैं पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के लिए। Next, which organization has approved the use of AIM-NASH, the world's first AI-based tool for drug trials related to liver disease? ये दुनिया का पहला AI-based tool है ड्रग ट्रायल्स के लिए related to liver disease and इसको हाल ही में अप्रूव कर दिया है US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने। डी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द स्टेट बार काउंसिल? स्टेट बार काउंसिल्स में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि अब यहाँ पर वुमेन का 30% रिजर्वेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड दैट 30% ऑफ द सीट्स इन द स्टेट बार काउंसिल्स शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन एडवोकेट्स एंड करंट ईयर में देखेंगे तो कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड दैट 20% ऑफ द सीट्स बी फिल्ड थ्रू द इलेक्शन ऑफ वुमेन मेंबर्स एंड 10% थ्रू कोऑप्शन। ठीक है। Next है, from which indigenous nuclear submarine did DRDO successfully test the K4 ballistic missile with a range of 3500 kilometers? तो हमारी ये जो DRDO है इन्होंने सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट किया K4 बैलिस्टिक मिसाइल को जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर्स किस सबमरीन का यूज़ करते हुए? सो दैट इज INS अरिघाट। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। So DRDO has successfully tested the K4 nuclear capable ballistic missile from INS Harighat and this test was conducted off the coast of Visakhapatnam in the Bay of Bengal. K4 हमारी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। INS हरिघाट इंडिया की सेकेंड SSBN सबमरीन है अंडर द एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम। कोई भी शिप न्यूज़ में आती है तो उसको ध्यान में रखा करिए। जैसे पिछले दिनों वी टॉक्ड अबाउट INS नीलगिरी एंड वाई इट वॉज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज ककाडू। ओके, एक्सरसाइज ककाडू एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसको कौन सी कंट्री होस्ट करती है? ऑस्ट्रेलिया। एंड यहाँ पर इंडिया की तरफ से INS नीलगिरी गई थी पार्टिसिपेट करने, दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which Indian origin British writer has been awarded the Dayton Peace Prize Lifetime Achievement Award 2025? So Dayton Peace Prize Lifetime Achievement Award दिया गया है सलमान रुशिदी को। Next, which state government launched India's first Women Wellness on Wheels initiative in November 2025? ये इंडिया का पहला Women Wellness on Wheels initiative था जिसको लॉन्च किया है तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। So in November 2025, Tamil Nadu has launched India's first Women Wellness on Wheels initiative, जिसका पर्पज़ है फ्री कैंसर स्क्रीनिंग प्रोवाइड करना टू द वुमेन जो रहती हैं हमारे रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की एक्सेस बहुत ही कम है राइट नियर देयर होम्स। ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च द स्कूल वेब एप्लीकेशन इन November 2025 टू डिजिटाइज द स्कूल्स एंड स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये लॉन्च किया है दिल्ली यूनियन टेरिटरी ने। ओके, पर्पस क्या है? स्कूल्स को डिजिटल बनाना एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनको स्ट्रीमलाइन कराना। नेक्स्ट इन November 2025 विच कंट्री इनॉग्रेटेड द हनीमाधू इंटरनेशनल एयरपोर्ट फंडेड विद लोन असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कौन सी कंट्री है जिसने हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उद्घाटन कर दिया है? दिस कंट्री इज मालदीव्स। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड यहाँ पर इंडिया के मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन KR नायडू जी गए थे इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने। नेक्स्ट है, इंडियाज UPI एंड विच कंट्रीज पेमेंट सिस्टम कॉल्ड बेनिफिट हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू इनेबल रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट? इंडिया की UPI ने हाल ही में ये एग्रीमेंट साइन किया है बेनिफिट के साथ में। बेनिफिट कौन सी कंट्री का पेमेंट सिस्टम है? दिस इज़ द कंट्री बहरीन। ठीक है, और इससे इनेबल होगा रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, राइट। एंड डू रिमेंबर कि कतर 8th नेशन है जिसने हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अडॉप्ट किया था। ओके, नेक्स्ट है, एट द एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड्स 2026 विच इंडियन प्लेयर वन द टाइटल ऑफ प्लेयर ऑफ द ईयर 2025? तो प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल किसको मिला है इस अवार्ड फंक्शन में? अनाहत सिंह एंड अभय सिंह, दोनों को। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। तो इन दिस अवार्ड अभय सिंह हैज़ बीन ऑनर्ड इन द मेंस कैटेगरी एंड अनाहत सिंह इन द गर्ल्स जूनियर कैटेगरी। ठीक है, इंडियन बॉयज़ टीम ने रिसीव किया मेंस टीम अवार्ड
एंड यहाँ पर इनको ब्रोंज मेडल दिया गया था क्योंकि एट द 2025 वर्ल्ड जूनियर टीम चैम्पियनशिप, इसीलिए इनको मेंस टीम अवार्ड का खिताब दिया गया था। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द रूरल हेल्थ कैंपेन माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव टू एड्रेस गैप्स इन हेल्थ केयर सर्विसेज। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ये कैंपेन लॉन्च किया था? सो दिस इज़ द स्टेट महाराष्ट्र। किस लिए? हेल्थ केयर सर्विसेज में गैप्स को एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट सेमी कंडक्टर असेंबली टेस्ट एंड पैकेजिंग फैसिलिटी? ये इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट एंड पैकेजिंग फैसिलिटी है जिसका इनॉग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात के सनंत में। बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। एंड दिस फैसिलिटी इज़ ऑपरेटेड बाय माइक्रॉन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके लिए हमने कितना बजट तैयार किया था? 22,516 करोड़ रुपीज़ का। एंड यहाँ पर एडवांस्ड मेमोरी एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा जैसे कि ड्रैम एंड नैन। ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द 105th प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान इन फरवरी 2026? जापान की 105th नंबर की प्राइम मिनिस्टर बनी है साने तकाइची, हु इज़ ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान कंट्री। ओके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट शटडाउन्स रिपोर्ट 2025 रिलीज्ड बाय एक्सेस नाउ, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग द कंट्रीज विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन द वर्ल्ड? इंडिया की रैंक इस मामले में क्या है? तो वी आर एट द सेकेंड पोजिशन इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स। तो as per this report, 65 incidents of internet shutdowns were recorded in India in 2025 and ये सबसे कम था since 2017 एंड यहाँ पर टॉप किया है म्यांमार ने विथ टोटल 95 इंटरनेट शटडाउन्स ग्लोबल लेवल पर। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज इंडियाज टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26 सेटिंग एन ऑल टाइम रिकॉर्ड। इंडिया का टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट कितना था? 38,424 करोड़ रुपीज़। ठीक है। एंड इसी के साथ ये इंक्रीमेंट देखा गया 62.66% का। अंडर दिस द पब्लिक सेक्टर अकाउंटेड फॉर अ शेयर ऑफ 54.84%, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 45.16%। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ फ्री मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड एज ICP टू आइडेंटिफाई द वेनमस स्नेक्स? जहरीले सांपों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये फ्री मोबाइल एप्लीकेशन ICP लॉन्च किया है कोस्टा रिका कंट्री ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द इंदिरम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम टू प्रोवाइड 5 लाख रुपीज़ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज? ये लॉन्च किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तेलंगाना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का हैज़ अनाउंस दिस स्कीम एंड इस स्कीम में लाइफ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा 5 लाख रुपए का टू ईच ऑफ द 1.15 करोड़ फैमिलीज इन द स्टेट। नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर इनॉग्रेट द भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 इन मार्च 2026? तो हमारे पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इनॉग्रेट किया है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट को। कहाँ पर? नई दिल्ली में। एंड इस इवेंट के लिए हमारी थीम है इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ द मेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट developed by Reliance MET City achieved India's first LEED Platinum pre-certification? कौन से स्टेट में मेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है रिलायंस MET सिटी के द्वारा? दिस इज़ द स्टेट हरियाणा। ठीक है। एंड इसी के साथ ही इंडिया का पहला लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन इसने अचीव किया है। तो मेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट ऑफ रिलायंस MET सिटी लोकेटेड इन दरियापुर इन हरियाणाज झज्जर डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसको कि रिसीव हुआ है लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन अंडर द लीड फॉर सिटीज़ रेटिंग सिस्टम। किसके द्वारा? ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इनके द्वारा। एंड ये सर्टिफिकेशन इनको दिया गया फॉर सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, एनर्जी एफिशिएंसी एंड इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज नेशनल मैरीटाइम डे 2026 सेलिब्रेटेड इन इंडिया? ये हमने सेलिब्रेट किया 5 अप्रैल को एंड इस साल की हमारी थीम थी मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग द प्रोग्रेस। नेक्स्ट, इन विच स्टेट डिड यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट इनोवेशन मिशन इन फरवरी 2026? तो ये इंडिया का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन था जिसको कि लॉन्च किया गया है त्रिपुरा स्टेट में। सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। एंड किस मिशन के अंडर में? तो अंडर नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन 2.0। प्राइमरी गोल क्या है इस मिशन का? इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन को स्ट्रेंथन करना एंड एंटरप्रेन्योरशिप को विद इन द स्टेट, जिससे कि लोकल यूथ को इनेबल किया जा सके एंड स्टार्टअप्स को यहाँ पर मजबूती दी जाए टू एक्सेस ग्लोबल लेवल अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट है, द पिटोन डेला फोर्नेस वोल्केनो इज एक्सपेक्टेड टू इरप्ट इन फरवरी 2026। इट इज़ लोकेटेड ऑन विच आइलैंड? ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये रीयूनियन आइलैंड पर है एंड ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। नेक्स्ट है,
द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज शियोप्स टेलीस्कोप हैज़ डिस्कवर्ड अ यूनिक सोलर सिस्टम अराउंड विच स्टार 117 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ। ये जो टेलीस्कोप है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, इसने एक यूनिक सोलर सिस्टम डिस्कवर किया हाल ही में। एंड ये जो सोलर सिस्टम है ये किस स्टार के अराउंड है, तो LHS 1903 के अराउंड, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये इंडिया अर्थ से कितना दूर है, 117 लाइट ईयर्स दूर है। नेक्स्ट है, इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट जैन चादर महोत्सव 2026 हेल्ड। इंडिया का ये पहला जैन चादर महोत्सव था जो सेलिब्रेट किया गया राजस्थान के जैसलमेर में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेफेस्ट सिटीज़। वर्ल्ड सेफेस्ट सिटीज़ की हम यहाँ पर बात करेंगे तो कौन सी सिटी है जो टॉप मोस्ट पोजिशन पर थी, सो दैट इज़ चाइना का किंगडाओ। ओके, तो नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स रिलीज़ करता है नुम्बियो एंड इस इंडेक्स में इन्होंने बताया कि मैंगलुरु जो सिटी है कर्नाटका में, इट इज़ द इंडियाज सेफेस्ट सिटी जिसकी ग्लोबल रैंक है 46। देन दिस सिटी इज़ फॉलोड बाय अहमदाबाद एंड जयपुर एज वेल। ओके, दुनिया की टॉप 3 सेफेस्ट सिटीज़ कौन सी हैं? फर्स्ट पर है किंगडाओ चाइना का, दूसरा है अबू धाबी UAE का, एंड तीसरा है कतर का दोहा शहर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू लीड अ CRPF मार्चिंग कंटिजेंट ऑफ 150 मेल पर्सोनल एट रिपब्लिक डे 2026। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी ये। इनका नाम है सिमरन बाला एंड ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी जिन्होंने CRPF की मार्चिंग कंटिजेंट को यहाँ पर लीड किया था रिपब्लिक डे परेड पर, ठीक है। नेक्स्ट है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ अटल पेंशन योजना टिल द ईयर 2030-31। व्हेन वॉज दिस स्कीम ओरिजिनली लॉन्च्ड। तो यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि अटल पेंशन योजना को फर्दर 2030 और 31 तक के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। आपको बताना है ओरिजिनली ये कब लॉन्च हुई थी, तो 9 मई 2015 को। सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। एंड यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नोडल मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेगुलेटिंग अथॉरिटी है इसके लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमम गारंटीड पेंशन प्रोवाइड करना विच रेंजेस फ्रॉम 1000 to 5000 रुपीज़ टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आफ्टर द एज ऑफ 60। एंड यहाँ पर एलिजिबिलिटी एज देखेंगे फॉर ज्वाइनिंग, तो मिनिमम है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम है 40 ईयर्स। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वॉज अ न्यू स्पेशीज ऑफ कोलम्बोला नीलस सिकिमेंसिस डिस्कवर्ड इन दिसंबर 2025। ये एक नई स्पेशीज़ है कोलम्बोला की एंड ये हाल ही में डिस्कवर हुई है सिक्किम स्टेट से, इसीलिए इसका नाम भी सिक्किम के ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 6th इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग हेल्ड इन February 2026। ये 6th एडिशन था इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग का, जो कि हुआ है बेंगलुरु शहर में। यहाँ पर यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड फ्रांस के मिनिस्टर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कैथरीन कोलोना ने को चेयर किया इस डायलॉग को। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 इन विच स्टेट डिड यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेट द वाटर शेड महोत्सव। वाटर शेड महोत्सव को इनॉग्रेट किया है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इन अप्रैल 2026 एट विच नेवल डॉकयार्ड डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कमीशन द इंडियन नेवीज एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट, जिसका नाम है INS तारागिरी। INS तारागिरी को कहाँ पर कमीशन किया गया है? द करेक्ट आंसर इज विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड पर, ठीक है। सो इंडियन नेवी हैज़ कमीशन दिस स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी एट द नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम एंड हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यहाँ पर इस सेरेमनी को प्रिसाइड किया था। इसको बिल्ड किसने किया है? मेजोगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने एंड दिस वॉरशिप इज़ द 4th वेसल ऑफ द प्रोजेक्ट 17A क्लास। Next, the central government has made the supply of E20 fuel to petrol pumps mandatory starting from 1st of April 2026. What does E20 fuel represent? अभी हाल ही में एक गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया था जिसमें इन्होंने कहा था कि E20 फ्यूल अब पेट्रोल पंप्स पे होना मैंडेटरी है। एंड यहाँ पर आपको बताना है कि E20 किस चीज़ का मिक्सचर होता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 20% एथेनॉल एंड 80% ऑफ पेट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है, टू विच कंट्री हैज टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड मेड इट्स फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 व्हीकल्स। ये हमने हाल ही में एक्सपोर्ट किया है मोरक्को कंट्री को। तो ये फर्स्ट बैच था हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 व्हीकल्स का, जो हमने हाल ही में हैंड ओवर किया है रॉयल मोरक्कन आर्मी को एंड दिस इज इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द भिराना आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड वेयर 8000-year-old हड़प्पन रिमेन्स हैव बीन फाउंड। तो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में ये साइट लोकेटेड है? द करेक्ट आंसर इज फतेहाबाद, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच कंट्री हैज़ मिया मॉटली वन द प्राइम मिनिस्ट्रियल इलेक्शन फॉर द 3rd कंजिक्यूटिव टाइम। तीसरी बार लगातार मिया मॉटली बन गई हैं प्राइम मिनिस्टर।
बारबाडोस कंट्री के लिए। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एंड टॉकिंग अबाउट द बारबाडोस कंट्री, दिस इज़ अ स्मॉल इंडिपेंडेंट आइलैंड नेशन दैट लाइज इन द कैरेबियन सी। कैपिटल यहाँ पर है ब्रिज टाउन, करेंसी है बर्बेडियन डॉलर। कॉन्टिनेंट कहाँ पर ये लोकेटेड है? नॉर्थ अमेरिका में। एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं सेंड्रा मैसन। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर इज़ बी ऑप्शन, बारबाडोस। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी आर डन विद आवर 100 क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड आई रियली होप कि आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा एंड आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन क्लास होती है तो हम थोड़ा सा इसको फास्ट पेस पर रखते हैं बिकॉज वी हैव 100 क्वेश्चंस टू डू एंड यहाँ पर एक टाइम लिमिट होती है। बट इफ़ यू फील कि अगर पढ़ाने के दौरान मेरी स्पीड थोड़ी भी फास्ट थी तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को स्लो कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को एडजस्ट कर लीजिएगा, वो आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ टेस्ट। आज के टेस्ट में अगेन 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए। लेट्स सी कौन से क्वेश्चन हैं। फर्स्ट है, द लेजेंडरी सिंगर एंड वॉइस ऑफ द नेशन श्रीमती आशा भोसले हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92 ईयर्स। इन विच ईयर वॉज शी ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण? The next question is, who has won the title of Femina Miss World India 2026? And the third question is, which state topped the medal tally of the Khelo India Tribal Games 2026? So friends, these 3 questions you have to solve. And with this, I'm winding up the session. We'll meet again tomorrow with the next class. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel. तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंक्लूड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप करंट अफेयर्स की ईयरली ई बुक चाहते हैं जिसमें लास्ट 12 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के, तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। इस वेबसाइट पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएंगी जिसमें हमने सिंगल मंथ को कवर किया है। आइए देख लेते हैं क्या फीचर्स हैं हमारी इन ई बुक से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हर क्वेश्चन को किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। और साथ ही यहाँ पर हमने 600+ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं कुल 80+ पेजेस में, और यहाँ पर हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं। तो ये जो हमारी ई बुक्स हैं आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट करा कर भी रख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको GK GS का 1 लाइनर 25,000+ एग्ज़ाम फैक्ट्स का बुक चाहिए तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को, और यहाँ पर आपको इसके अलावा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के भी बुक्स मिल जाएंगे। साथ ही NCERT के नोट्स भी मिलेंगे आपको इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, और इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर GK GS का पेड वीडियो है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। GS के नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पर जाइएगा। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप इस वाले सेक्शन में जाइएगा। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। फाइन।